वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये जो मेरा चैनल है ये फोकस कर रहा है उन स्टूडेंट्स पर जिनके इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम करीब हैं। ऐसा लगा लो कि महीना या 15 दिन ही रह गए और उन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा। इस चैनल में इन वीडियोस में मैं आपको छोटी छोटी सब हेडिंग्स, छोटे छोटे मेन पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपने नोट करना है और उन पॉइंट्स को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगा। फिक्र नहीं करनी, आपने कुछ ज़्यादा नोट्स नहीं लिखने, मैं आपको बहुत ज़्यादा लिखने के लिए काम नहीं दूंगा। बस आपने मेन पॉइंट्स अच्छे से लिख लेने हैं। जो भी उसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन लिखनी है, जो जैसे भी हमने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, उसके नोट्स मेरे खुद के लिखे हुए, मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इकोनॉमिक्स टफ है और आपकी एग्जाम की प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमने डिमांड स्केड्यूल कर लिया है, अब हम करेंगे डिमांड कर्व। डिमांड स्केड्यूल में हमने पढ़ा था कि एक स्केड्यूल, एक टेबल जो शो करता है कि डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी डिमांड की जाती है कमोडिटी की। डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व एक ग्राफ होता है। वो ग्राफ में हम लाइंस ड्रॉ करेंगे और उन लाइंस की हेल्प से, उस ग्राफ की हेल्प से हम शो करेंगे कि डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी कमोडिटीज डिमांड की जाती हैं एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, समझ गए डिमांड कर्व क्या है? बेसिकली डिमांड कर्व और डिमांड स्केड्यूल में डिफरेंस क्या है? डिमांड स्केड्यूल जो है वो टेबल में डाटा शो करता है और जो डिमांड कर्व है वो ग्राफ पे डाटा शो करती है लाइंस के माध्यम से। ओके, जैसे डिमांड स्केड्यूल के दो टाइप थे, ओके, डिमांड कर्व के भी दो टाइप हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल। सबसे पहले हम समझेंगे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, सॉरी इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व समझेंगे। इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे बनेगी? इधर हम लिख लेंगे 4 3 2 1, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। यहां पर लिखेंगे हम, ये क्या शो कर रहा है? प्राइस रुपीज में, ये है क्वांटिटी, कितनी डिमांड की जा रही है। ओके, अब वही जो टेबल वाला डाटा है वो हम ग्राफ में शो करेंगे। मैं बताता हूं कैसे। जब कीमत थी 1 रुपया, कितनी चीजें परचेज की जा रही थी? 4। जब कीमत बढ़ के 2 हो गई तो कितनी चीजें डिमांड हुई? 3। जब कीमत 3 हो गई, बढ़ गई, तो 2 चीजें डिमांड की गई। जब 4 हो गई तो 1 चीज डिमांड की गई। यही तो पढ़ा था ना हमने डिमांड स्केड्यूल में, वही चीज है। और अब कर्व क्या है? जो ये लाइन यहां से जाएगी ना, ये तो मैंने रफली बनाया, आपको अच्छी तरह से बनाना होगा। ये क्या है? ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, इसे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कह रहे हैं। ओके, ये शो कर रहा है कितना प्राइस था कमोडिटी का, जब प्राइस चेंज हुआ, बढ़ा, तो कमोडिटी की डिमांड कैसे कम होती गई। ये है हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। हम मूव करेंगे अगले पार्ट पर, जो है मार्केट डिमांड कर्व। इसको मैं अभी रब करता हूं, फिर दूसरा ड्रॉ करेंगे। तो ये है हमारी मार्केट डिमांड कर्व। जैसे मार्केट डिमांड स्केड्यूल में हमारे पास ए कंज्यूमर था, बी कंज्यूमर था, जो डिफरेंट कमोडिटीज को परचेज कर रहा था, उसी तरह से ए की डिमांड इस कर्व में शो की है, डिमांड बी की इस कर्व में शो की गई है, और लास्ट में हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व आएगी। ओके, तो ए की डिमांड से शुरू करते हैं। जब प्राइस था 1 रुपया, उसने ली 4 चीजें। किसी ए आदमी ने, ए नाम के किसी आदमी ने, जब प्राइस बढ़कर 2 हो गया तो उसने ली 3 चीजें। जब 3 हो गया तो उसने ली 2 चीजें। जब प्राइस 4 हो गया तो उसने ली 1 चीज। ओके, तो ये है ए की डिमांड। अब बी की डिमांड की बात करते हैं। जब था प्राइस 1 तो उसने ली 5 चीजें, 2 था तो 4 ले ली, 3 पर 3 ले ली, 4 पर 2 ले ली।
ये बी आदमी की डिमांड है, इसकी डिमांड उससे अलग है। तो यहाँ इसने कितनी ली है, यहाँ इसने एक क्वांटिटी ली है, यहाँ पर 2 ली है, यहाँ पर 3 ली है, यहाँ पर 4 चीजें ली है। तो इसकी डिमांड कर्व है, ए की डिमांड कर्व ये बन गई। ओके, इसने यहाँ पर 2 चीजें ली हैं, 3 ली हैं, 4 ली हैं, 5 ली हैं, इसकी डिमांड कर्व ये बन गई। और अब इन दोनों के मिलाकर जो मार्केट डिमांड कर्व बनेगी, जैसे 4 रुपए पर पहले एक चीज ली गई, फिर 2 चीजें ली गई, किसी और आदमी के द्वारा ली गई 3 चीजें। तो 4 रुपए जब था तो 3 चीजें ली गई, ठीक है। जब प्राइस 3 हो गया, इसने 2 ली, इसने 3 ली, मतलब 3 रुपए में टोटल मार्केट में कितनी चीजें बिकी हैं, 5। तो ये जाएगा यहां पर 5 पर, 3 रुपए पर मार्केट में 5 चीजें खरीदी गई। ओके, जब प्राइस 2 हो गया, इसको बढ़ते और से भी ले सकते हो, प्राइस कम होते तौर पर ले सकते हो। जब कीमत हुई 2 रुपए, तो इसने 3 चीजें ली, इसने 4 चीजें ली, मिलकर कितनी ली, 7। जब प्राइस 2 हुआ तो इन्होंने मिलकर चीजें ली 7। ओके, जब प्राइस 1 था, इसने 4 ली चीजें, इसने 5 ली, एक प्राइस पर टोटल कितनी चीजें ली गई, 9 चीजें ली गई। 1 रुपए में टोटल ली गई 9 चीजें। तो ये बनेगी हमारी मार्केट डिमांड कर्व। बस इतना सा टॉपिक था हमारा डिमांड स्केड्यूल का और डिमांड कर्व का। ओके, होप करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। अगर आपको एग्जाम में बनाना भी पड़ गया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। सो यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है, हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर।